जैसे कि हम बात कर रहे थे अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आज तक हमने अभी तक डिस्कस करा उसमें कि जो हमारे उसकी थियोलॉजी थी वो हमने देखी, पैथोजेनेसिस हमने देखी, ठीक है। और अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स वगैरह और कॉम्प्लिकेशंस के। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऑटोइम्यून इन नेचर है और डीमाइलिनेटिव डिजीज है। डीमाइलिनेटिव मीन कि न्यूरॉन की डीमाइलिनेशन करा देती है, सही है। तो देखते हैं सबसे पहले जो क्रीनियल नर्व को इन्वॉल्व करती है, उसकी डीमाइलिनेशन कराती है, वो कौन सी होती है। क्रीनियल नर्व 2 जो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये बनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट की बनी है तो इट्स मीन कि इसके अंदर भी माइलिन प्रोटीन है और इसकी डीमाइलिनेशन कराती है ये, ठीक है। अगर ऑप्टिक नर्व की डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाए, यहां से ऑप्टिक नर्व आपका डीमाइलिनेट हो रहा है, तो व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस if your optic nerve is getting demyelinated? So there will be few things which is more important. The first one will be decrease visual acuity. Second, अगर विजुअल जो है डिक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ एक और चीज, जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स है रेटिना के अंदर, वो क्या हो रहे हैं, वो भी तो डैमेज हो रहे हैं और उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अ सिचुएशन विल बी नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन जो अक्सर पूछते हैं, मार्कस गन प्यूपल, सही है, उसी को कहते हैं हम रिलेटिव एफेरेंट प्यूपिलरी डिसऑर्डर या डिजीज, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिसऑर्डर और डिजीज, ओके। इसी को मार्कस गन प्यूपल भी कहते हैं। प्यूपिल हर एग्जाम में ये मार्कस गन प्यूपल पूछते हैं इंस्टेड ऑफ रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिजीज। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब हम फिंगर्स को मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो देयर विल बी कंटिन्यूअस कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपल। और जैसे हम जो है शाइन देते हैं, कोई भी लाइट देते हैं, तो प्यूपल के अंदर कंस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द ऑप्टिक नर्व डीमाइलिनेशन, जब हम उसके ऊपर जो है लाइट देते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं उसके आईज के ऊपर, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रिक्शन you will noted that there will be a bright dilation in the pupils. So constriction नहीं होती। इस कंडीशन को हम मार्कस गन प्यूपल कहते हैं या रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिजीज भी कहते हैं, सही है। तो क्या होता है, ऑन प्रोवाइडिंग लाइट there will be dilation instead of constriction of pupil. This is the most important phenomena related to the optic nerve demyelination. Okay, good. Other than this, the second complications will be related to the abducen nerve. Okay, या फिर हम कह सकते हैं oculomotor nerve, उसकी भी होती है। यूजली क्या होता है, जो हमारे वेस्टिब्यूल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हियरिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं किसको, लेट्स सपोज दिस इज और वेस्टिब्यूल न्यूक्लियस, सही है। ये देते हैं आगे क्रीनियल नर्व 6। क्रीनियल नर्व 6 इज नोन एज एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व क्या करती है, दे विल सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल, जो हमारे लेटरल रेक्टस मसल होते हैं उसको सप्लाई करते हैं। सो लेट मी ड्रॉ here your abducer। ये जो लेटरल रेक्टस मसल है इसको एब्ड्यूसन सप्लाई कर रहा है, सही है। और उसके साथ साथ एब्ड्यूसन जो है क्रीनियल नर्व 3 और क्रीनियल नर्व 4, ठीक है, अकुलोमोटर को भी साथ में, ट्रोक्लियर नर्व को भी आगे जाके ये क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस दे रहे हैं, सही है। अब क्या होता है, ये जो पार्ट्स है हमारे, दिस इज नोन एज, अगर हम इसको नाम दे दें, दिस पार्ट इज नोन एज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल
फेसिकुलस, फेसिकुलस ये बना होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। अगेन अगर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का बना हुआ है तो इसके अंदर माइलिन है, और अगर माइलिन है तो देयर विल आल्सो बी डीजेनरेशन ऑफ दिस मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस। अगर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस डीजेनरेट हो रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन पार्ट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस व्हिच गेट डीजेनरेटेड ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर्स और फ्लेयर्स। अगर यहां से डीजेनरेट हो रहा है तो they can supply the cranial nerve third? No, there will be no any innervation to the cranial nerve third. Okay, why we are so messy about this cranial nerve third? ये cranial nerve third जो है oculomotor nerve, ये जो है आपका इनर्वेट करता है किसको? बला मीडियल रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को। they will innervate the medial rectus muscle, ठीक है। अब लेटरल रेक्टस का काम क्या है? if I am standing here and someone is buzzing around my right side and I don't want to complete rotate my head, so जो चोर की नजर होती है, this is due to the lateral rectus muscle, and this lateral rectus muscle is innervated by the cranial nerve 6 abducens nerve। तो ये जो मैं आईज को रोटेट करूंगा इस साइड पे विदाउट रोटेटिंग माय हेड कंप्लीटली, जस्ट आईज रोटेशन टू द लेटरल साइड, ये होती है एब्ड्यूसन नर्व की वजह से। अब मीडियल रोटेशन जो होती है, अगर मेरी ये राइट वाली आई रोटेट हो रही है, ठीक है, लेटरल साइड पे, तो जो मेरी लेफ्ट वाली आई है वो मीडियल साइड पे रोटेट हो रही है। ये मीडियल रोटेशन कौन करवा रहा है? क्रेनियल नर्व थर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व 6। अगर इस पाथवे की डीमाइलिनेशन होगी तो डू यू रियली थिंक अबाउट कि अब जो मीडियल रोटेशन है वो होगी या नहीं होगी? देयर विल बी नो एनी मीडियल रोटेशन। इसी बेस पे हम देखते हैं डिफरेंट फिनोमिनास को, सही है। सबसे पहले जो है, अगर दिस इज और लेट्स सपोज यहां पे कुछ इमेजिनरी आईज ड्रॉ की है, दिस इज नॉट अ रियल डायग्राम बट आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू, this is my right side, okay, right one, right, and this is left. I want to see at this part. In this situation जो लेटरल एब्ड्यूसन नर्व है वो तो प्रॉपरली फायर कर रहा है, ठीक है, वो आई को लेटरली रोटेट कर रहा है, बट द प्रॉब्लम विद द थर्ड क्रेनियल नर्व पाथवे इज प्योरली डिस्टर्ब और दे आर डीमाइलिनेटेड, सो देयर इज नो एनी नर्व ट्रांसमिशन इन दिस पाथवे। अब क्या होता है कि राइट आई जो है लेटरल जो एब्ड्यूसन नर्व है राइट आई के लिए, वो तो लेटरली उसको रोटेट कर रहे हैं, सो जो मेरा प्यूपल है, ठीक है, या लेंस है, वो लेटरल साइड पे जा रहे हैं, बट जो लेफ्ट साइड का आई है मेरा, वहां पे क्रेनियल नर्व थर्ड जो है उसका पाथवे पूरा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं हो रही टू द मीडियल साइड। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करा है, जो आपकी राइट साइड होती है वो पूरी रोटेट हो जाती है लेटरल साइड पे, बट इन लेफ्ट आई देयर विल बी pupil in the center because there is disturbed cranial nerve third which is responsible for the medial rotation। यहाँ पे आप medial rotation नहीं होगी, तो condition is known as nystagmus, 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 ठीक है। सेम फिनोमिना। अब क्या है नेक्स्ट ये है कि अब I want to rotate my left eye toward the lateral side, सही है। Again my abducens nerve is very good in a very good condition and they are properly firing, सही है। अब अगर फायर हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट आई से, तो आई कैन रोटेट इट बिकॉज एब्ड्यूसन नर्व का पाथ भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डीमाइलिनेशन नहीं हुई, बट अगेन द प्रॉब्लम विद द राइट वन, देयर इज द डीमाइलिनेशन ऑफ द पाथवे। अब थर्ड क्रेनियल नर्व अगेन डीमाइलिनेटेड है, सो मेरी जो राइट आई है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इमेजिनरी डायग्राम अगेन, for example this is my pupil lens, now लेफ्ट एंड राइट। अब क्या होगा, राइट आई जो है वो अफेक्टेड है और लेफ्ट जो है वो प्रॉपरली एक्ट कर रही है ड्यू टू द एब्ड्यूसन नर्व, सो अगेन हियर विल बी nystagmus on the left side, nystagmus। इन अ नटशेल, अगर मैं जो है मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है लेट्स सपोज, और मेरी इन्वॉल्वमेंट है एब्ड्यूसन की या मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस की, सही है। इफ आई वांट टू लुक एट माय राइट साइड लेटरली, तो क्या होगा, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी ये वाली आई तो रोटेट कर रही है, बट ड्यू टू द प्रॉब्लम विद द
लेफ्ट वन। क्यों? क्योंकि पाथवे इज demyelinated. Why the opposite side is affected? Because they are crossing, the nerve fibers are crossing to the opposite side, that's why. अगर राइट साइड का जो है लेटरल रोटेशन हो रही है, तो जो इसका लेफ्ट वाला है वो मीडियली रोटेट करेगा, तब जाके होता है नॉर्मल फिनोमेना। यू कैन लुक एट द राइट साइड और लेटरली, तो आपकी दोनों आईज जो है वन साइडेड आती है इन अ नॉर्मल पर्सन। बट इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर डिफेक्ट है इसका थर्ड क्रीनियल नर्व का, सही है, ये पाथवे पूरा डिस्टर्ब है, जो हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस पाथवे है ये डीमाइलिनेटेड है। जो राइट साइड की मूवमेंट है वो तो एब्ड्यूसन नर्व करवा रही है, लेटरल एब्ड्यूसन नर्व, वो तो प्रॉपर्ली हो रही है, बट जो वो है ओकुलोमोटर नर्व है उसका पाथवे डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मीडियल रोटेशन जो है वो नहीं हो रही है। सेम टू द लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखना चाहूं तो जो मेरी राइट साइड आई है इसका ओकुलोमोटर जो है वो डिस्टर्ब है, ड्यू टू विच देयर इज नो एनी मूवमेंट ऑफ द oculomotor or innervation of the oculomotor, so there will be no any movement toward the medial side. उसकी वजह से जो है there will be nystagmus on either on the right side or either on the left side, depends upon the location कि आप किस साइड पे देखना चाह रहे हैं। ओके, वन इंपॉर्टेंट मोर थिंग, एक और चीज क्या है, एक और चीज के अंदर ये है कि अगर वो स्ट्रेट देखना चाहे ऐसे करके, तो देयर विल बी प्रॉपर कन्वर्जेंट। व्हाई? इसमें आपका लेटरल जो है मूवमेंट नहीं है, एब्ड्यूसन नर्व इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओकुलोमोटर न्यूक्लाई जो डायरेक्टली फायर करते हैं, और ओकुलोमोटर फंक्शन वेल होता है, इसमें प्रॉपर फंक्शन होता है। जब आप उस पेशेंट के आप ऐसे फिंगर टेस्ट करते हैं तो उसकी दोनों आईज जो है एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड क्रीनियल नर्व न्यूक्लाई, नॉट अबाउट द एब्ड्यूसन नर्व और देयर पाथवे। ओके, डायरेक्टली क्रीनियल थर्ड जो है वो उसको करता है। So condition will be something like this. There will be proper convergent. Okay. One most important thing is जिसमें होता है आपका बायलेटरल एक्सोट्रोपिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यहां तक है इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज बायलेटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सो बायलेटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया जिसमें आपकी डीमाइलिनेशन होती है किसकी? थर्ड क्रीनियल नर्व पाथवे की, और उसकी वजह से प्रॉपर जो है मीडियल रोटेशन विल बी एब्सेंट, और यहां डायग्राम से आप समझ सकते हैं। द लास्ट वन इज बायलेटरल एक्सोट्रोपिया। व्हाट इज दिस? इसको हम थोड़ा देखते हैं। बायलेटरल एक्सोट्रोपिया, बायलेटरल एक्सोट्रोपिया के अंदर क्या होता है? जब आप एट रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, एट रेस्ट, so there will be lateral rotated eyes, दोनों आईज जो है लेटरली रोटेटेड होती है एट रेस्ट। इस कंडीशन को हम कहते हैं बायलेटरल एक्सोट्रोपिया। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द ऑप्टिक नर्व and also about the pathway related to the abductor nerve and oculomotor nerve. Okay, one important thing related to the optic nerve, why these things are coming, because there will be a condition which is known as optic neuritis, inflammation of the optic nerve. Don't forget about this. Okay, good.